गांव के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे दो शरारती दोस्त, बिट्टू और सित्तू। दोनों बचपन के साथी थे और उनकी मस्ती का कोई तोड़ नहीं था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों के दौरान दोनों अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। बिट्टू गिल्ली डंडा खेल रहा था और सित्तू पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उनकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अचानक बिट्टू चिल्लाया, अबे चिरकुट, तूने फिर से मेरी पतंग काट दी। और सित्तू हंसते हुए बोला, तेरी पतंग थी या प्लास्टिक का झोला। लेकिन इस मस्ती के माहौल से दूर पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठी थी एक अजीब सी चुड़ैल। उसकी बाल बिखरे हुए थे, बड़े बड़े झुमके कानों से लटक रहे थे और चेहरा जैसे किसी ने भूतिया मेकअप किया हो। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी, हर बार ये दोनों बदतमीज मुझे बेवकूफ़ बना देते हैं, अब की बार इनकी खैर नहीं। चुड़ैल ने अपना जादुई हाथ आकाश की ओर घुमाया और बोली, काले नाग, अपनी बिल से निकल और इन दोनों को समोसा बनाकर ले आ। एक पल में धुआं उठा। नाग ने रूप बदला और एक छोटे क्यूट से नाग में बदल गया, जो ज्यादा डराने वाला नहीं बल्कि कार्टून जैसा लग रहा था। वो सरकते हुए बिट्टू के घर में घुसा और बिस्तर के नीचे छिप गया। तभी अचानक घर में एंट्री हुई बिट्टू की मम्मी की, हाथ में झाड़ू लिए, जैसे शेरनी शिकार के लिए निकली हो। कौन है रे? ओ नाग देवता, घर में बिना बुलाए क्यों घुस आए? और फिर शुरू हुई झाड़ू की बारिश। नाग घबरा गया, आंखें घूमने लगी और उसका जीपीएस सिस्टम खराब हो गया। अब वो उल्टी दिशा में दौड़ता हुआ वापस गया, सीधा चुड़ैल के पास। चुड़ैल ने नाग को देखा और चिल्लाई, ओ काले नाग, कहाँ है वो दोनों चिरकुट? लेकिन नाग अब पूरी तरह पागल हो चुका था। बोला, बिट्टू नहीं मिला लेकिन झाड़ू बहुत मिली, अब तू ही सही। और उसने चुड़ैल की टोंग पकड़ ली। चुड़ैल अब घबराकर चिल्ला रही थी, मम्मी रे, नाग तो उल्टा चल रहा है, इसको फैक्ट्री सेटिंग पे कौन लाएगा? इन सबके बीच बिट्टू और सित्तू दीवार के पीछे से ये पूरा तमाशा देख रहे थे। सित्तू हंसते हुए बोला, अबे मम्मी ने तो नाग को उल्टा फॉर्मेट कर दिया। और बिट्टू बोला, अब चुड़ैल बनेगी भूतनी नंबर 2। दोनों हंसते हुए घर की ओर भाग गए और चुड़ैल अब वो उस पगले नाग से पीछा छुड़ाने में लगी थी।